बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो पहले हम चिकन का मसाला बनाएंगे और चिकन बनाएंगे बिरयानी के लिए जो चिकन बनता है वो वाला। तो उसकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एक चिकन लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, और 2 प्याज काटे हैं वो भी मीडियम साइज़ के, लेकिन बारीक बारीक स्लाइस किए हैं उसके। अच्छा, ये दही जो है मैंने वो लिया है 1 प्याली तकरीबन। लेमन जूस जो लिया है 1.5 टेबल स्पून है। और नमक तो हस्बे जायका, आपको पता है जितना आप खाते हैं उतना ही डालना है। ग्रीन चिलीज ली हैं, वो मैंने ग्राइंड कर ली हैं। थोड़ी सी रेड चिली है, तकरीबन मेरा ख्याल 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून। और हल्दी जो है वो 1.5 टीस्पून है। मिक्स स्पाइस जो होते हैं, गरम मसाला जिसको हम कहते हैं, वो मैंने लिया है, वो 2 टेबल स्पून है। और साथ मैंने पुदीना और धनिया वॉश करके बारीक बारीक काट के रख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चिकन बनाना। मैं अब पतीले में ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल तकरीबन आधा कप होगा। हाँ, आधा कप है ये ऑयल ना। इसमें हम अपने प्याज जो है काट के रखे हुए वो फ्राई करते हैं। हमने लाइट ब्राउन करने हैं और मीडियम आंच रख के करने हैं, तेज़ पे नहीं करने। और जलाने भी नहीं है, क्योंकि डार्क ये नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। अभी हमारा तेल गरम नहीं हुआ, तो मैं प्याज हल्का लाइट ब्राउन कलर का करती हूँ। ये हमारे प्याज देखिए ये होना शुरू हो गए, लाइट ब्राउन हो गए तकरीबन। अभी मैं थोड़ा सा और करूँगी, फिर इनको निकाल दूँगी। तो अभी हो रहे हैं ऐसे ही, मैंने हल्की आंच पे इनको फ्राई की है। तो आप लोग भी ऐसे ही, ज़्यादा डार्क नहीं करना, यही कलर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। हमने अपने प्याज निकाल के फैला दिए हैं ताकि वो क्रिस्पी हो जाएं। और अब हम अपना चिकन जो है ना उसको फ्राई करते हैं। फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर मैं आपको पहले मैंने बताया गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो है ना, वो अब मैं आपको इसमें मैं डालती हूँ, तो फिर बताती हूँ कि कितना डालना है ना। ये मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट जो है वो 1.5 टेबल स्पून निकाला है, वो मैं ये डाल रही हूँ इसमें। और इसको मैं भूनती जाऊँगी अभी ना। अभी मैं कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ी देर इसको फ्राई करके फिर डालूंगी सारे मसाले वगैरह ना और दही। अभी इसको भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो खत्म हो जाए। अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, जो पहले मैंने आपको बताई थी।
ये गरम मसाला है, और मैं ग्रीन चिली डालूँगी ज़्यादा और रेड थोड़ी डालूँगी, क्योंकि ग्रीन चिली से बहुत टेस्टी बनती है ना बिरयानी। ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ ना, रेड। साथ ही मैं इसमें दही डालूँगी। दही मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए मैं इतना ही दही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये इतना मैंने बचा लिया है एक प्याली में से ना। और ये लेमन जूस है जो मैंने आपको बताया था। और नमक जो है हस्बे जायका है, आप देख लें, कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं। मैं भी टेस्ट करूँगी कि कम तो नहीं है मिर्चें और नमक। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं जो बचा के रखी है ना चिली मैंने ग्रीन वाली, वो सारी डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें ये जो पुदीना और धनिया ये डालूंगी। ये सारा नहीं डालूंगी, कुछ मैं इसको एंड पे डालूंगी जब मैं दम पे चावल डाल के रखूंगी तब। और थोड़ा प्याज, ये भी सारा नहीं डालूंगी, ये भी थोड़ा सा डालूंगी। बाकी प्याज उस वक्त डालूंगी जब दम पे रखूंगी चावल को। अगर आपको मसाला इसका ज़्यादा पसंद है बिरयानी का, तो आप पूरी वो प्याली दही की डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये जो मैंने दही बचाया था वो भी मैंने डाल दिया है, मुझे कम लग रहा था। और मैंने इसमें मिर्चें भी डाल दी हैं, ग्रीन वाली जो थी ना वो भी डाल दी हुई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब है ना। तो वो मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं, वो मैंने भिगो दिए हैं। सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई अच्छी क्वालिटी के लौंग वाले चावल कच्ची बासमती के भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन मैंने सेला किए हैं ना। चावल आपने भिगो देने। अगर सेला है तो आपने चावल घंटा, मैक्सिमम घंटा पहले पकाने से भिगोने। अगर कच्ची बासमती है तो आधा घंटा पहले। जो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ चावलों में ना। तो वैसे मैं अभी बता देती हूँ, जब मैं डालने लगूँगी तो आपको साथ साथ दिखा भी दूँगी कि कितना कितना है। वैसे बता देती हूँ कि मैंने एक अदद सिनेमन स्टिक ली है मीडियम से, 2 बड़ी इलायची हैं, स्टार फ्लावर जो बादियान के फूल होते हैं वो 2 अदद लिए हैं, काली मिर्च साबुत ली है, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने 8 अदद ली हैं, और सूखा आलू बुखारा ली है, वो भी 7-8 पीस होंगे या इससे थोड़े ज़्यादा ही होंगे। और लेमन जो है ना मैंने उसके छोटे छोटे स्लाइस काट लिए हैं छिलकों समेत। केवड़ा एसेंस है और धनिया पुदीना है जो मैंने दम पे, और ये प्याज जो मैंने ब्राउन किया है, ये सारा करना है। तो जैसे ही मैं चावल उबलने के लिए रखती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि चावल कब उतारने हैं और क्या क्या उसमें डलना है ना। तो ये मेरा मसाला बस हो जाए रेडी तो फिर मैं चावल शुरू करूँगी ना। ये देखिए हमारा चिकन का सालन जो है बिरयानी के लिए वो रेडी है। और अब हम चावल जो है ना वो बॉयल करते हैं। तो मैं चावल
अभी डालती हूँ तो आपको बताती हूँ कि क्या क्या उसमें करना है, मैंने क्या क्या रखना है, डालना है चावलों में। तो अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पानी पतीले में डाल के बड़े वाले में चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़े से ड्रॉप, बस इतने से ही डालूंगी ना। ये मैंने डाल दिया है। और अब इसमें मैंने ये सिनेमन स्टिक, ये ब्लैक पेपर साबुत, ये सब्ज़ इलायची, ये मसाले वाली जो होती है ब्लैक इलायची वो, ये बादियान के फूल, ये सब डाल दिए। और साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगी, लेकिन मैं चेक करूंगी कि कितना नमक और चाहिए या ये काफ़ी है। तो जब मैं चेक करूंगी चावल डाल के तो फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम इसको ऐसे पकने देंगे पानी को। जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो जो हमने भिगोए हुए हैं अपने चावल वो इसमें डाल देंगे। तो चावल पानी पकता है तो फिर चावल डालते हैं। जितनी देर हमारे चावल का पानी उबल रहा है उतनी देर में हम लोग रायता बना लेते हैं। तो बिरयानी के साथ स्पेशल रायता होता है। तो उसके लिए मैंने खीरा लिया है, छिलकों समेत ही मैंने धो के उसको बारीक बारीक काट लिया है। और टमाटर लिए है, वो भी बारीक काटा। प्याज जो है मैंने इसको बारीक काट के नमक लगा के तो रखा हुआ था, फिर उसको वॉश कर लिया है। और साबुत ज़ीरा है। तो ये दही है, दही में मैंने ये सारी चीज़ें डाल लेनी है। ये बिरयानी के साथ ये वाला रायता चलता है और बहुत टेस्टी लगता है। ये आप बिरयानी के साथ ज़रूर बनाएं। इसको ऐसे मिक्स कर लें। ये दही काफ़ी थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी डालूंगी ताकि वो थोड़ा लिक्विड ही हो जाए। ज़्यादा थिक हो तो अच्छा नहीं लगता। ये फ्रेश मिल्क जो है ना वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा इसको लिक्विड बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये फीका है रायता तो काली मिर्च और नमक डाल लें, लेकिन बिरयानी के साथ फीका रहता ही होता है, उसमें काली मिर्च वगैरह नहीं डालते ना। चलें जी, हमारा रायता हो गया रेडी। तो इसको मैं सेट करती हूँ और उधर से हमारा पानी भी पकने वाला है, इसको भी देखते हैं। ये देखिए हमारा पानी पकना शुरू हो गया है। तो मैं इसमें जो मैंने राइस भिगोए हुए थे ना वो डाल रही हूँ। ज़रा चमचे से डालना डिफ़िकल्ट है ना, तो हाथ से इजी फील करते हुए ये हमने अपने राइस सारे डाल लिए। तो ये अब थोड़ी देर अंदर पकेंगे तो फिर मैं टेस्ट करूँगी कि इसका नमक कितना है ना। मैंने इनको ढक दिए तो थोड़ी देर बाद मैं इसका नमक चेक करती हूँ और बताती हूँ कि कब मैंने ये निकालने हैं। अभी हम थोड़ी देर में इनको निकाल देंगे पानी में से, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो फिर वो टूट जाएंगे चावल। और ये देखें हमारा प्याज बड़ा क्रिस्पी हो गया, ये देखें।
और ये सैफरन है, तो इसको मैंने थोड़ा सा दूध में भिगोया हुआ है और इसमें फूड कलर डाला हुआ है, जो हमारा जर्दा कलर होता है वो डाला हुआ है। तो ये हम जब दम देंगे तब ये चीज़ें डालेंगे। ये आलू बुखारा, ये लेमन स्लाइस, पुदीना धनिया, मक्खन और केवड़ा एसेंस, ये सारी चीज़ें और ये प्याज हम ऊपर से डालेंगे। फिर अब हम अपना ये नमक चेक कर लेते हैं चावलों में, अगर इसको ज़रूरत है तो और डाल लेंगे। नहीं, हमारे चावलों में नमक पूरा है, तो इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये उबलता है तो फिर इसको छान लेंगे। ये देखिए हमारे चावल जो हैं बॉयल हो गए हैं। हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाने, नहीं तो वो फिर टूट जाते हैं बाद में। तो अब हम इनको छान लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं। तो पानी मैं सारा नहीं निकालूंगी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी नीचे रखूंगी। तो वो मैं पानी निकाल के तो आपको बताती हूँ क्यों रखा है। ये देखिए मैंने पानी जो है ना नीचे रखा है, क्योंकि अभी हमारे चावल जो पूरे डन नहीं हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा पानी अंदर रहने दिया है। अब इसके ऊपर मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। ये जो हमने सालन बनाया था इसके लिए, अब ये जो लिक्विड बना के रखा हुआ था कलर वाला, वो डालेंगे। ये हमारा केवड़ा एसेंस, ये ज़रूर डालें। ये इससे बिरयानी जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये होममेड मैंने बिरयानी बनाई है, बाज़ार का मसाला बिल्कुल नहीं यूज़ किया। आप भी ऐसे ही करें कि घर में अपने मसाले से खुद तैयार करें, तो देखें कितनी टेस्टी बनती है बिरयानी ना, बहुत टेस्टी बनती है। इसकी एक अलग ही खुशबू होती है। ये जो मैंने लेमन काट के रखे हुए थे, और ये हमारे ड्राई आलू बुखारे, और ये ऑनियन जो हमने ब्राउन किया हुआ था। ये थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ ताकि मैं डिश आउट करूँ तो उसके ऊपर डालूँ। ये मक्खन भी ज़रूर डालें, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है चावलों में से। अच्छा, अब हम इसको दम पे रख देते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं, थोड़ी सी हल्की से ऊपर। तो इसको हम थोड़ी देर रखेंगे। जब खुशबू आना शुरू हो जाए बिरयानी की, तो फिर आप इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दें। अभी हम बिल्कुल जो एंड होता है चूल्हे का वो नहीं, उससे ऊपर थोड़ी सी रख रहे हैं, थोड़ी सी तेज़ रख रहे हैं ना आंच। जैसे ही ये इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं बिल्कुल आंच हल्की कर दूंगी, बहुत ज़्यादा हल्की। तो ये हमने दम इसको दे दिया है। ये टिश्यू इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ ढक्कन में सुराख होता है तो भाप बाहर निकलती है।
तो इस तरह एयर टाइट हो जाता है। तो ये देखें हमारी आंच अब थोड़ी सी तेज़ है, जैसी खुशबू आएगी तो मैं फिर इसको बिल्कुल हल्की कर दूँगी आंच को। तो अभी ये दम पे रहेगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, ये मैं दम से उतार रही हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस ये देखें, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है और आप ज़रूर बनाएं। और ये 1.5 किलो चावल थे और 1 चिकन था ना, ये देखें। चले मैं आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये मैंने दिखाना था कि ये देख लें, मैं मिक्स करके इसको डालती हूँ तो बाद में फिर आपसे बात होती है। ये देखें हमारी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मैंने सारा मसाला जो है इसका बिरयानी का घर में जो थी चीज़ें उनसे बनाई है ये बिरयानी। ये बिल्कुल भी बाजार का मसाला, इसमें कोई चीज़ बाजार की नहीं है। तो आप लोग अपने घर में इजीली बना सकते हैं घर के मसाले से बिरयानी और बहुत टेस्टी बनती है। और इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस क्या बताऊं मैं, मेरा दिल करता है मैं सारी खा लूं। तो ऐसे हैं कि अब आप ये ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें बिरयानी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाएं, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, बहन भाइयों का ख्याल रखें। और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।